भानगढ़, आत्माओं का श्राप। रात के 12 बज रहे हैं। चांद के हल्के प्रकाश में भानगढ़ का किला एक सोई हुई लाश की तरह दिख रहा है। यह वही किला है जिसमें आज भी मौत की सांसें गूंजती हैं। एक के बाद एक लोग यहां आते रहे, मगर वापस जाने वाले सिर्फ चंद ही बचे। यह कहानी है एक ऐसे ही शिकार की जो सिर्फ एक रात के लिए आया था, लेकिन उसके जीने की तकदीर यहां लिखी जा चुकी थी। दोस्तों की एक छोटी सी मंडली, रवि, निशा, अर्जुन और सिमरन। ये लोग रोमांच के शौकीन थे। किसी ने कहा था कि भानगढ़ किले में एक रात गुजारना मौत के मैदान में खड़े होने जैसा है। रवि ने हंसी उड़ाते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। डरो मत यार, सिर्फ कहानियां हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। रवि हंसा। रात के अंधेरे में इन चार दोस्तों ने किले के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका उन्हें छू गया, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। जब वे अंदर बढ़े, हवा तेज होने लगी। दीवारें सड़ी हुई लकड़ी की तरह चरमराने लगीं। अर्जुन ने मजाक में कहा, लगता है भूत भी हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन निशा ने कुछ सुना, एक धीमी सी आती आवाज, चले जाओ, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने सुना, किसी ने कुछ कहा। सिमरन हंसते हुए बोली, बस हवा है और कुछ नहीं। और तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। जब रवि पलटकर देखता है तो अर्जुन वहां नहीं होता। सिर्फ उसके जूतों के निशान मिट्टी में दिख रहे थे, मगर वह कहां गया? अर्जुन, कहां हो? सिमरन चीखी। अंधेरे में सिर्फ एक पुरानी हवेली जैसी छोटी सी इमारत दिख रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और अंदर का दृश्य देखकर उनका खून जम गया। अर्जुन एक कोने में पड़ा था। उसका चेहरा एकदम मुर्दा सा और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई बिना आवाज के कुछ बोल रहा हो। निशा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने अर्जुन के कंधे को छुआ, एक तेज झटका लगा और पूरे महल में एक जोर की चीख गूंजी। एक और आत्मा शिकार बन चुकी थी। सब लोग भागने लगे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। रवि ने जोर से धक्का दिया, पर वह हिला भी नहीं। पहले जो अंदर खिंच रहे थे, अब वे सिर्फ बाहर निकलना चाहते थे। और तब उन्होंने देखा एक साया, एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सिमरन जोर से चीखी, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसका गला जैसे किसी अनजानी ताकत ने दबा दिया हो। रवि और निशा ने उसे खींचना चाहा, पर उसके शरीर का रंग सफेद पड़ रहा था, जैसे उसकी जान निकल रही हो। किसी तरह रवि ने एक बड़ा पत्थर उठाया और दरवाजे की चौखट पर जोर से मारा। दरवाजा एक झोर की आवाज के साथ खुल गया। वे दोनों भाग निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सिमरन और अर्जुन वहीं रह गए थे, एकदम चुपचाप, जैसे कभी थे ही नहीं। भानगढ़ ने उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया था। भानगढ़ का किला आज भी वही है, वही हवा, वही दीवारें, वही कहानियां। लेकिन अब रवि और निशा भी उन्हीं कहानियों का एक हिस्सा बन चुके हैं। अगर कभी आप भानगढ़ जाने का सोच रहे हैं, तो याद रखना, सुनती हैं हवाएं, बोलती हैं दीवारें, और जो अंदर चला गया, वह लौटकर कभी नहीं आया।